Good morning guys, welcome back to Abhir Institute of Spoken English. This is Bijendra, your English mentor. Guys, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर मेरा दूसरा वीडियो है. अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. मैंने इस वीडियो एक्चुअली फर्स्ट वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें. इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. राइट, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम WH फैमिली के वर्ड क्या होते हैं. WH फैमिली के वर्ड होते हैं why, where, when, what, whom, whose, which. राइट, मीन्स जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग WH से होती है दैट इज कॉल्ड WH फैमिली वर्ड्स. राइट, तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो सेंटेंस है, अगर WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे. राइट, तो सबसे पहले सेड टू का तो आस्क हो जाएगा, आस्क्ड. राइट, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर इसी WH फैमिली के वर्ड को हम लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस एफर्मेटिव में बनेगा. राइट, और जो रूल है टेंस चेंज करने के, पर्सन चेंज करने के, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बताए थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. राइट, तो कैसे बनेगा, ही सेड टू मी हु आर यू. राइट, उसने मुझसे कहा कि तुम कौन हो. राइट, तो कैसे बनेगा, सेड टू का हो गया आस्क. ही आस्क्ड मी हु आई वाज. तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह हु आ गया और फिर हमने बाकी के सेंटेंस को एफर्मेटिव में बना दिया, और क्योंकि वो प्रेजेंट में था आर का हो गया वाज. क्लियर, आगे चलते हैं. अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर इफ लगाएंगे और सेड टू का आस्क करेंगे. राइट, और बाकी सेंटेंस को एफर्मेटिव में बनाएंगे. एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे अच्छा क्लियर होगा. आई सेड टू हर डू यू गो टू स्कूल. मैंने उससे कहा कि आप स्कूल जाते हो, तो सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड. आई आस्क्ड हर और कॉमा की जगह पर इफ लगा दिया हमने. आई आस्क्ड हर इफ शी वेंट टू द स्कूल. राइट, यू को चेंज किया हमने सी में, क्योंकि यू है आपका सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो यू का क्या हो गया, सी. और क्योंकि टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में. क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में है. फाइनली क्या बनेगा, आई आस्क्ड हर इफ शी वेंट टू स्कूल. राइट, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इज एम आर वॉज वर्ड से स्टार्ट होता है, राइट, इज एम आर वॉज वर्ड से स्टार्ट होता है, उसमें कुछ इंक्वायरी पूछताछ टाइप की दिखाई देती है. राइट, तो हम सेड को चेंज करेंगे इंक्वायरी में, इंक्वायर्ड. राइट, कैसे बनेगा, कॉमा की जगह पर हम लगाएंगे वेदर. राइट, सेड को चेंज करेंगे इंक्वायरी में और कॉमा की जगह लगाएंगे वेदर, और बाकी का सेंटेंस बनेगा एफर्मेटिव में, और टेंस चेंज होगा जैसा रूल बता रखा है ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पर्सन चेंज होगा. तो सेंटेंस है आई सेड टू हर इज योर ब्रदर अ डॉक्टर. हम इंक्वायरी करेंगे तुम्हारा भाई डॉक्टर है. राइट, तो आई इंक्वायर्ड हर वेदर हर फादर वाज ए डॉक्टर. राइट, कि तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं. तो हमने चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेदर लगाया, आस्क की जगह इंक्वायरी लगाया, और हर फादर, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, और वॉच का वॉच ही रहेगा. अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की. पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं. जिन सेंटेंसेस में हम ऑर्डर की बात करें, एडवाइस की बात करें, सजेशन की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, राइट, आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना, इस तरह की बातें होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस. अब इनके इनडायरेक्ट बनाने के फॉर्मूले. राइट, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में प्रस्ताव शो हो रहा है तो हम प्रपोज लगाएंगे, आदेश शो हो रहा है तो ऑर्डर लगाएंगे, सलाह शो हो रही तो एडवाइस लगाएंगे, और कुछ मांगना उधर डिस्प्ले हो रहा है, शो हो रहा है तो बैग लगाएंगे, प्रार्थना के लिए अर्ज लगाएंगे, और सुझाव के लिए सजेस्ट लगाएंगे. और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे टू. राइट, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में टू लग जाता है तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है. राइट, ये बहुत सिंपल है.
आपने इन्वर्टेड कॉमा में क्या लगाया, टू लगाया, और जो सेड वर्ड था उसके लिए हमने एक लिस्ट अभी बताई थी कि जैसे ऑर्डर के आदेश के लिए ऑर्डर, प्रपोज, बैग, ये सारी चीजें लगाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट, और टू के बाद में सेंटेंस वैसा का वैसा ही बनेगा, राइट। एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो टीचर ने मुझसे कहा, तो क्या कहा टीचर ने, आदेश दिया मुझे, है ना, तो सेड टू का हो जाएगा ऑर्डर। अब टीचर रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं यहाँ पे, है ना, ऑर्डर ही देगा, आदेश ही देगा, या सलाह भी दे सकता है, राइट। अगर आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट है तो टीचर आपको एडवाइस कर सकता है, अदरवाइज छोटे हैं तो आपको ऑर्डर दे सकता है, राइट। तो कैसे बनाया जाता है, टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माय क्लास एंड लर्न माय लेसन, राइट। अब थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, योर क्लास का माय क्लास आ गया। योर क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, राइट। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसलिए योर का हो गया माय, राइट। और माय के हिसाब से जैसे योर लेसन का भी माय लेसन हो गया, राइट। बिल्कुल सिंपल है, टू के बाद में कोई चेंज नहीं होगा, खाली पर्सन में चेंज होगा, राइट। टेंस में कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माय पेन। तो जो मी का हर हुआ और योर का माय हुआ, वो एज पर पर्सन जो रूल है चेंज करने का उसके हिसाब से हो गया। आगे देखते हैं, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स कम टू मी एंड स्टैंड हियर। कैप्टन ने आदेश दिया तो सेड टू का हो गया ऑर्डर। द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू गो टू हिम, कम का क्या हो जाता है, गो हो जाता है, राइट, गो टू हिम। और मी क्या है, सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, चेंज हुआ कैप्टन के हिसाब से, तो क्या हो गया, मी का हिम हो गया, राइट। द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू गो टू हिम एंड स्टैंड देयर, राइट, हियर का हो गया देयर। द बॉय सेड टू द टीचर पार्डन मी, तो क्या है, मांग रहा है कुछ, है ना, बैग कर रहा है, तो द बॉय बेग द टीचर टू पार्डन हिम, मी का हो गया हिम एज पर बॉय। क्लियर। अगर मान लीजिए नेगेटिव है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, राइट, तो टू का हो जाएगा नॉट टू, और नेवर है तो नेवर टू हो जाएगा, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं, डॉक्टर सेज टू पेशेंट डू नॉट फॉरगेट टू टेक दिस मेडिसिन, तो क्या है, एडवाइस है, राइट। तो डॉक्टर एडवाइज अ पेशेंट, कॉमा की जगह हो गया नॉट टू फॉरगेट टू टेक दिस मेडिसिन। अब इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि कुछ पर्सन वगैरह कुछ इसमें है नहीं, इसलिए चेंज नहीं हुआ, राइट। नेवर है तो नेवर टू हो जाएगा उसमें। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम, द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स नेवर टू वेस्ट देयर टाइम। अब योर टाइम का क्या हो गया, देयर टाइम, सेकंड पर्सन है, चेंज हुआ स्टूडेंट के हिसाब से, तो यू का योर टाइम का क्या हो गया, देयर टाइम। क्लियर है। अगर आपका सर, मैडम, योर ऑनर, योर मेजेस्टी, काइंडली ऐसे वर्ड आते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में वी यूज जिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, मतलब इनका सार, जिस्ट होता है मतलब समरी, का जो भाव निकलता है उसे हम यूज करते हैं, राइट। और कॉमा की जगह पर हम टू ही लगाते हैं, राइट। सर, मैडम, ये सारी वर्ड्स को हटा देते हैं, उनका जो मीनिंग निकलता है, जो जिस्ट निकलता है, उसके हिसाब से हम वर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे द स्टूडेंट सेड टू टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट किया टीचर को, तो सर मैडम हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट, खाली चेंज क्या हुआ, मी को हमने हिम किया, मी को चेंज किया हमने स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि मी आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लियर है। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, रेस्पेक्टफुली वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट। द स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर, हम ये भी सही है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर और द स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट, राइट। गाइस, अब हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें आपको शुभकामनाएं, अशुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, इच्छा, इस तरह की फीलिंग्स डिस्प्ले होती हैं, तो वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो रूल क्या है,
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो हिस्सा है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उसकी वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, राइट। प्रार्थना है तो प्रे लगाएंगे, शुभकामना है तो विश लगाएंगे, और अशुभकामना है तो कर्स लगाएंगे, राइट। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लगाएंगे दैट, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, राइट। तो उसने क्या किया, विश किया, तो सेड की जगह पर क्या हो गया, विश। ही विश्ड, कॉमा की जगह दैट लग गया, ही विश्ड दैट। अब हम सेंटेंस को बाकी का हिस्सा एफर्मेटिव की तरह बनाएंगे, राइट। तो मे का माइट हो जाएगा, ही माइट लिव लॉन्ग। यू का क्या हो गया, माइट हो गया, सॉरी यू का क्या हो गया, ही हो गया, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच के। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे जनरली हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं, राइट। तो चेंज हुआ, ही विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। मे का माइट हो गया, यू का ही हो गया, कॉमा की जगह पे दैट लग गया, और सेड का हो गया विश, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, he said to me may God help you। तो उसने क्या किया, प्रार्थना की या विश किया, है ना, प्रे भी लगा सकते हैं, विश भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो he prayed that God might help you, God might help you। God थर्ड पर्सन, तो गॉड का गॉड ही रहेगा, God might help you। मे का माइट हो गया, कॉमा की जगह पे आपका दैट लग गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, I said to my friend may you have a happy journey, राइट। तो विश कर रहे हैं, सेड टू का विश हो जाएगा, आई विश्ड माई फ्रेंड दैट ही माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, राइट। यू का चेंज हो गया, यू का हो गया ही, बिकॉज यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड का हो गया ही। तो कैसे बनेगा, आई विश माई फ्रेंड दैट ही माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, राइट। मे हैव का हो गया माइट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड May kings live be long। तो क्या करें, प्रार्थना करने का राजा की उम्र लंबी हो, तो he prayed that king's life might be long। मे का हो गया might, राइट। गाइस अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। इसमें आपका दुख, दया, क्रोध आदि भाव जो होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, इनको हम कैसे चेंज करेंगे, राइट। तो रूल होगा, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज एज पर बिलो रूल्स, राइट। जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है वो कैसे कैसे चेंज होगा, राइट। तो अगर हैप्पीनेस की बात है, प्रसन्नता की बात है, तो हम बोलेंगे सैड को हटाकर लगा देंगे एक्सक्लेम विद जॉय, राइट। एक्सक्लेम विद जॉय, अगर पास्ट है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय रहेगा, राइट। दुख के लिए लगाएंगे एक्सक्लेम विद सॉरो, और आश्चर्य के लिए लगाएंगे एक्सक्लेम विद वंडर, राइट। और प्रशंसा के लगाएंगे एप्लॉड, क्या लगाएंगे, एप्लॉड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। और क्या रूल है इसमें, इंटरजेक्शन वर्ड है उसको हटा देते हैं, क्योंकि इसके बाद इसका भाव रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाता है। जो इंटरजेक्शन है ना, जो जैसे ओ, आ, अलास, हुर्रा, ये जो वर्ड है ना, उसका सेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब चेंज की है उसी से हमें पता चल जाएगा, तो इसलिए हम इन वर्ड्स को हटा देते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क को भी हटा देते हैं, वहां पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, राइट। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हम दैट लगाते हैं। समझ में आया, जो इंटरजेक्शन वर्ड है उन्हें हटा देंगे, क्योंकि उनकी जो फीलिंग है ऑलरेडी आ चुकी है, जो हमने वर्ब चेंज किया है उससे। और एक्सक्लेमेशन जो साइन है उसको चेंज कर देंगे फुल स्टॉप में, और कॉमा की जगह, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे दैट, और सेंटेंस को बनाएंगे ऐसे। देख लेते हैं एग्जाम्पल, राइट। राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। राम ने कहा तुम कितना तेज दौड़ रहे हो, राइट। तो इसमें इंटरजेक्शन क्या है, हाउ, हाउ को हटा देंगे, राइट। और इसमें क्या शो हो रहा है, सरप्राइज है ना, वंडर। तो सेड की जगह क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर, राइट। राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, राइट। आर की जगह में वॉज हो गया, ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, यू का हो गया ही। एक और देख लेते हैं, ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, राइट। उसने कहा कि कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, तो वर्ड को हटा देंगे, इंटरजेक्शन वर्ड को हटा देंगे, और उसने ये बात ना दुख के साथ की, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, है ना। तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट लगाएंगे, राइट। ही एक्सक्लेम विद रिग्रेट दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल, राइट। आई का क्या हो गया, ही के हिसाब से चेंज हुआ, है ना। तो आई का हो गया ही, और एम प्रेजेंट है, पास्ट में हम वॉज लगा देंगे, राइट। ही वॉज अ ग्रेट फूल। ही सेड ब्रावो, वेल डन। इसमें क्या है,
शाबाशी दी जा रही, राइट? तो अपलॉड लगाएंगे। He applauded him saying that he had done very well. He applauded him saying that, उसने उसे प्रशंसा की ये कहते हुए कि he had done very well. उसने बहुत अच्छा काम किया। The shopkeeper said, alas, I have been rude. तो उसमें क्या है, दुख सो हो रहा है, राइट? तो alas वर्ड को हटा देंगे और exclaimed with sorrow, said की जगह हो जाएगा exclaimed with sorrow. The shopkeeper exclaimed with sorrow that he had been rude. तो I का चेंज हो गया, शॉपकीपर के हिसाब से ये हो गया और हैव बीन का हैड बीन हो गया, राइट? सो गाइस, मैंने 2 वीडियो में कोशिश की डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पूरा कवर करने की, और आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, आप मुझसे फोन करके भी डिस्कस कर सकते हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच। तो गाइस, अगले वीडियो के साथ जल्दी मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।